Welcome to the Divi Study channel. Today is 15th October 2020. So let's start with the first question of current affairs for today. Which Indian state has become first state to have completely digital high-tech classroom? So the answer is D. केरल. केरल एक ऐसा स्टेट बना है जहाँ पे जो क्लासरूम है वो कम्प्लीटली डिजिटल फॉर्म में होंगी और हाईटेक होंगी, जिसमें प्रोजेक्टर यूज़ होगा, स्मार्ट बोर्ड यूज़ होंगे पढ़ाई के लिए और सारी चीज़ डिजिटली होगी। तो केरल वैसा पहला स्टेट बना है भारत का। वैसे हम जानते ही हैं कि केरल सबसे ज़्यादा आगे रहता है इन सब चीज़ों में, और उसी की हाई लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा केरल का ही है। हमारे स्टेटों में जितने भी स्टेट हैं, सबसे उम्दा अगर कोई परफॉर्मेंस करता है तो वो केरल है। केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनराई विजयम जी। वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ रुपीज़ डैश टू मार्क द बर्थ सेंचुरी ऑफ राजमाता विजया राजे SC इंडिया। सो द आंसर इज बी 100। 100 रुपये का सिक्का नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिलीज़ किया है ताकि वो रिमार्क दे सकें किसी राजमाता विजया जी को उनके बर्थडे पर। ठीक है, तो कितने रुपए का सिक्का है ये? 100 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹100 टू मार्क द बर्थ सेंचुरी ऑफ राजमाता विजया राजे सिंधिया on one of the founder member of the ruling BJP through a virtual ceremony. The special coin has been minted by the Ministry of Finance. Vijaya Raje Scindia, who dedicated her life to poor people, is also popularly known as the Rajmata of Gwalior. Next question देख लेते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन। What is the rank of India among 158 countries in the 2020 commitment to reduce inequality CRI index? So the answer will be C is the right answer for this question. कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स में हमारा जो देश है भारत, 158 कंट्रीज़ में से 129th रैंक उसे मिली है। इसमें क्या देखा जाता है कि कोरोना के टाइम में कितनी इक्वलिटी के साथ हम लोग उससे लड़ रहे हैं, कोई कंट्री कैसे लड़ रही है विदाउट एनी इनइक्वलिटी, वही देखा जा रहा है इसमें। और उसमें हमारा जो भारत है उसकी रैंक है 129। अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो नॉर्वे है, और अगर हम लास्ट रैंक की बात करें तो साउथ सूडान है जो इसमें आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बारे में हमने तो सब बता ही दिया, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 129 अमंग 158 कंट्रीज इन द 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स. The third edition of the index focused on fighting inequality in the time of COVID-19. The 2020 CRI index has been topped by Norway. South Sudan is the lowest ranking country in the index at 158th position. Next question. Fourth question. Which state CM launches Jaganna Vidya Kanuka scheme to distribute school kits among the poor children of the state? So the answer is B, आंध्र प्रदेश। जितनी भी जगन्ना करके स्कीम्स होती हैं वो सारी की सारी ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में ही स्टार्ट की जाती हैं, तो इसमें कुछ भी खास जानने को नहीं है। वैसे ये स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की जा रही है। इसमें वो लोग स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको किट्स देंगे, जिसमें ड्रेस हैं, बुक्स हैं, बैग्स हैं, ये सब शामिल है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, हम लोगों ने बहुत बार आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा है, फिर भी आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश के जो CM हैं वो हैं चंद्रशेखर राव जी, और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2020 हैज़ बीन गिवन टू. सो द आंसर विल बी D, both A and B. पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को ही इकोनॉमिक्स का 2020 का नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम हो गया।
वैसे किस लिए मिला है? फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स, इसी के लिए इन्हें मिला है। किसे? इकोनॉमिक्स साइंस में पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन ऑन सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे through radio conferencing. Now, India's premium cotton would be known as Kasturi cotton in the world cotton trade. The Kasturi cotton brand will represent whiteness, brightness, softness, purity, luster, uniqueness and Indianness. इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है, एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें इसका जिक्र हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th. Which state environment minister passed away due to COVID-19? सीएम चांग है। जो इस क्वेश्चन का आंसर है, उसके जो सीएम हैं वो चांग हैं। वैसे अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड के इन्वायरमेंट मिनिस्टर अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से गुजर गए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड के जो कैपिटल है वो क्या है? तो कोहिमा है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? सो नेफ्यू रियो हैं सीएम कहाँ के? नागालैंड के। और गवर्नर कौन है? RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 8th क्वेश्चन, नेची फू टनल इज़ इन विच इंडियन स्टेट? अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी ने इस टनल का उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है, और साथ ही साथ उन्होंने 44 ब्रिजेस का भी इनॉग्रेशन किया है। ये एक रिकॉर्ड है कि एक साथ 44 ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया जाए। भारत ऐसा पहला देश बना है। और तो ये जो टनल है नेची फू, ये कहाँ है? सो द आंसर इज़ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये टनल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? तो वो हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 इंडियन बीचेस गेट coveted ब्लू फ्लैग टैग सर्टिफिकेशन। सबसे पहले तो ब्लू टैग क्या होता है, ब्लू फ्लैग टैग क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। सो हियर इट इज़ 8 बीचेस इन इंडिया हैव बीन, सो द आंसर इज देयर 8 बीचेस। 8 बीचेस इन इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड द coveted blue flag certification by an eminent international jury which comprises member of the United Nations Environment Program UNEP, United Nations World Tourism Organization UNWTO, Foundation for Environmental Education FEE and International Union for Conservation of Nature IUCN। इन सब की एक ज्यूरी बैठी थी जो इन्वायरमेंट को लेकर अपना सर्टिफिकेशन देती है और ब्लू फ्लैग देती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जो कि मिली है इंडिया को कि एक साथ 8 ऐसे राज्य हैं या 8 ऐसे बीचेस हैं जो कि जिन्हें ब्लू फ्लैग मिला है। वो 8 ऐसे बीचेस हैं जो भारत के हैं, और एक साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी देश को 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिले। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। Reportedly, the 8 beaches that have been honored with the prestigious international certification are गोल्हा दीव, ये दीव में है, और शिवराजपुर द्वारका में है गुजरात, खरसकोड एंड पुडुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरला, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, राधानगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड गोल्डन बीच पुरी Odisha. This is for the first time that 8 Indian beaches have managed to grab that eco level tag. ठीक है, तो ये थे वो 8 बीचेस जिन्हें मिला हुआ है। आप लोग इन्हें लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्लटन चंपमन
passed away, he was related to? So the answer will be C, फुटबॉल। ये एक फुटबॉलर थे जो अभी पास अवे हो चुके हैं, मतलब गुजर चुके हैं। तो कर्टल चंपमन जो हैं, जो कि फुटबॉलर थे, ये हमारे कैप्टन भी बने थे फुटबॉल टीम के, तो अभी गुजर चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हम लोगों के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ किर्गिस्तान? सो द आंसर विल बी ए, सैदर जपारोव। ये अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं किर्गिस्तान के बने हैं। तो वहाँ की कैपिटल क्या है? तो वहाँ की कैपिटल है बिस्केक। करेंसी क्या है? तो सोन, किर्गिस्तानी सोन। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ you didn't it. So thank you for watching again.